गाइस, क्या हाल है आप सबके। आज मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूं जो हमने स्टार्ट किया था पहले। 2 क्लास हो चुकी हैं प्रोनाउन की, आज तीसरी क्लास है प्रोनाउन की। ठीक है, तो प्रोनाउन में कोई डाउट तो किसी को आया नहीं अब तक, एक को आगे आया था तो आज वो ही पार्ट मैं सिखाऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन टेबल आपको आ चुकी है, दोनों की दोनों, कैसे यूज करनी है, कैसे कब करनी है, वो भी हमने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में। आज आपके सामने देखेंगे। ठीक है, और एक क्लास सोच रहा हूं फ्रेंच भी पढ़ाई दूं, तो देखते हैं। एक क्लास में दूंगा आपको 12 तारीख से पहले फ्रेंच की क्लास दूंगा। किसको क्या बोलते हैं, उनकी अल्फाबेट्स क्या होता है, बहुत लोगों के बैठे बैठे ये भी दूसरी लैंग्वेज भी पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा यूज ऑफ इट, इट का प्रयोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इट का जो यूज करते हैं हम मोस्टली नॉन लिविंग के लिए करते हैं, बट इसका यूज हम लिविंग के लिए भी कर सकते हैं, होता भी है। कब कहां क्यों से अब मैं बताऊंगा आपको। जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखवाया है, एनिमल, इन्फेंट, टाइम, प्लेस, डिस्टेंस, क्लाइमेट, नेचर। नेचर लिखवाया है मैंने इस बार बच्चा। नेचर से कुछ भी आ जाए, हमेशा किसका यूज होगा, इट का यूज होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, देख लो क्या लिखा है। When we use it as a subject of the sentence, we use nominative case after it. हिंदी में ही बता देता हूं। अगर it का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, अगर it का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, तो it के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाएगा। अब नॉमिनेटिव केस क्या है, ये आपको पता ही होगा, है ना। ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, जो सब्जेक्ट से हमारे उस टाइम, वही क्या है, नॉमिनेटिव केस। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है इसका यूज, जो आपको पता है, क्या, नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, 3 पॉइंट बताए मैंने, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या क्या है, एनिमल, इन्फेंट, टाइम, प्लेस, डिस्टेंस, क्लाइमेट, नेचर। ठीक है, इट का यूज होगा। सेकेंड पॉइंट, अगर इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इट के बाद कौन सा केस आएगा, नॉमिनेटिव केस आएगा। थर्ड क्या यूज होगा, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए तो आपको पता ही है, निर्जीव वस्तुओं के लिए क्या आता है, इट आता है। बच्चा मैंने 2 एग्जाम्पल दिए आपको, क्या, When I saw a baby, she was sleeping. जब मैंने बच्चे को देखा तो वो सो रहा था, यही होता है। अब सो रहा था, सो रही थी इसके अकॉर्डिंग, बट मैंने क्या बोला था, बेबी का सब्जेक्ट ही, शी नहीं होता, क्या होता है आपका, इट। तो क्या बन जाएगा, इट वॉज लिविंग। जब मैंने बच्चे को देखा तो वो सो रहा था। इवन अगर सपोज मैं यहां पे बेबी बॉय कर दूं, बेबी गर्ल कर दूं, तब भी सब्जेक्ट क्या रहेगा हमारा, इट ही रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट को हम ही से डिनोट नहीं कर सकते बेबी के लिए। जैसे एक एग्जांपल और दूं, अभी देखो एग्जाम्पल क्या दिया मैंने, आई हैव अ डॉग, ही इज वेरी फेथफुल। मेरे पास एक डॉगी है और वो फेथफुल है। अब बताओ डॉगी का सब्जेक्ट क्या होगा, ही, नहीं, क्या यूज होगा, इट होगा। क्योंकि ये नहीं बोल सकते मेरे पास तो ही वाला डॉगी है या मेरे पास तो शी वाला डॉगी है। डॉगी का सब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा, इट ही रहेगा।
आए समझ में फंडा? जहां एनिमल की बात होगी वहां पे क्या यूज होगा? आपका इट का यूज होगा। क्लियर है? और देखिए, चलिए, किसी ने मुझसे पूछा था बीइंग वाला फंडा, तो आज मैं उसको क्लियर करता हूं। पहले जिनको पता है वो खुद माइंड में इसका आंसर निकाल के देखो कि कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस। बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउटसाइड। बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउटसाइड। बताओ क्या है? सही सेंटेंस ये पूछा जा रहा है। बहुत से इसका मीनिंग सोचते हैं, सर क्योंकि बारिश का दिन था इसलिए मैं बाहर नहीं जा सका। ये बोलते हैं क्योंकि बारिश हो रही है मैं बाहर नहीं जा सका, बारिश होने वाली है तो मैं बाहर नहीं जा सका। गलत। इस सेंटेंस का मीनिंग है क्योंकि मैं एक बारिश का दिन था इसलिए मैं बाहर नहीं जा सका। आया समझ में? अब आप खुद बताओ, इज इट पॉसिबल कि मैं एक दिन बन जाऊं? नहीं, तो सेंटेंस क्या हो गया? गलत। तो अभी ट्रिक बता रहा हूं, फिर डिस्क्रिप्टिव बताऊंगा। पहला स्टेप, आई कभी डे बन सकता है? नहीं ना। तो ये स्टेप क्या हो गया? हमारा फेल हो गया। तो डे का सब्जेक्ट क्या होता है? इट। डे का सब्जेक्ट क्या होगा? इट। तो क्या हो जाएगा? इट बीइंग अ रेनी डे, क्योंकि बारिश का दिन था इसलिए मैं बाहर नहीं जा सका। ठीक है? डिस्क्रिप्टिव लेवल अभी दिखाता हूं। जैसे बीइंग टूटा, तो बीइंग तीन चीजों में टूटता है। किस किस में? एज में, सिंस में, और बिकॉज में। ठीक है? जैसे मैंने इसको तोड़ा किसमें? बिकॉज। आगे बिकॉज। अगर मैं फर्स्ट स्टेप ना लगाऊं तो क्या हो जाएगा? आई इसमें चला गया डे में, तो क्या हो जाएगा? बिकॉज आई। आ गया? सेंटेंस प्रेजेंट है या पास्ट है? कुड। पास्ट है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? आई वॉज आ रेनी डे। हो गया ना गलत? अब देख लो, ये बताया था क्योंकि मैं बारिश का दिन था, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ये पूरे तीन वर्ड इसके अंदर इंक्लूड होते हैं रेनी ओ बीइंग में। कंजंक्शन से बनता है ये आपका बीइंग, एज, सिंस, बिकॉज। आगे बिकॉज ले लिया मैंने। अब देखो बिकॉज, अगर आई ये है तो आई ले लेगा, बट ये पॉसिबल नहीं है, जो हमने फर्स्ट स्टेप ही बता दिया, फेल हो गया। तो यहां पे क्या आएगा? बिकॉज इट वॉज आ रेनी डे, क्योंकि बारिश का दिन था इसलिए मैं बाहर नहीं जा सका। ऐसे में एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। अब देखो, सेकेंड लेवल, बीइंग अ स्टूडेंट आई वॉज इंटरेस्टेड इन बुक्स। अब सेंटेंस फर्स्ट स्टेप देखो, लग रहा है नहीं। अभी बताओ, आई स्टूडेंट हो सकता है या नहीं? हो सकता है। क्या कह रहा है? क्योंकि मैं स्टूडेंट था इसलिए मेरा इंटरेस्ट किताबों में था। हो गया? क्योंकि मैं स्टूडेंट था इसलिए मेरा इंटरेस्ट किसमें था? किताबों में था। मीनिंग निकल रहा है ऐसा में। अब एक क्वेश्चन देता हूं इसमें।
चलो बिल्कुल मैंने एग्जाम का लेवल पे पैटर्न दिया है, ऐसे एग्जाम में आता है क्या, बीइंग अ हॉट डे आई डिड नॉट गो आउटसाइड, ठीक है, सेम दे दिया मैंने। अब बताओ सेंटेंस में ए में मिस्टेक है, बी में मिस्टेक है, सी में है या डी आपका नो एरर है। सोचो सोचो सोचो, दुनिया सोच में कायम है, गलत है ना क्या ए, क्योंकि आई कभी डे नहीं हो सकता, तो यहां पे बीइंग के साथ क्या आ जाएगा आपका इट। अब सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत गर्मी का दिन था इसलिए मैं बाहर नहीं गया, ठीक है ना, आया सर में। चलिए लिखो इसको, फिर मैं काम कराता हूं। और बीइंग लेट आई डिड नॉट अटेंड माय क्लास, ठीक है, ए में एरर है, बी में, सी में या डी नो एरर। अब आप सोच के बोलो, मैंने एक एग्जांपल से 2-3 देता हूं फिर आप चलाएंगे। बीइंग लेट आई डिड नॉट अटेंड माय क्लास, ठीक है। अब बताओ सेंटेंस में ए में मिस्टेक है, बी में मिस्टेक है, सी में है या डी नो एरर। फर्स्ट स्टेप ही लगा लो, इतने में आंसर आ जाएगा। पॉसिबल है तो सही है, नहीं पॉसिबल तो गलत है। अब ये बताओ क्या आई लेट हो सकता है या नहीं है, आई लेट हो सकता है, तो सेंटेंस का मीनिंग क्या है, क्योंकि मैं लेट था इसलिए मैं अपनी क्लास समय पर अटेंड नहीं कर पाया। आया समझ में? एक और देखते हैं। बीइंग अ हॉलीडे, ए में एरर, बी में एरर, सी में एरर, ए बी सी। बीइंग अ हॉलीडे आई विल गो टू हैवलॉक। अब बताओ, सोचो, एक सेकंड लो आप सोचने के लिए, क्या आई हॉलीडे हो सकता है? नहीं हो सकता, तो मैं क्या बनाऊंगा, हॉलीडे के लिए क्या सब्जेक्ट आएगा आपका इट, क्योंकि हॉलीडे है इसलिए मैं हैवलॉक जाऊंगा। इट्स एन आइलैंड, अंडमान निकोबार में है, बहुत लोगों ने सुना होगा, ये तो गूगल पे आप चेक कर लोगे, अच्छा है, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट स्टेप देखता हूं मैं इसको, लिखो इसको। चलिए इट के 2 पॉइंट हो गए, 1 पॉइंट और रह गया, जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, बहुत सुना होगा इस टाइप का सेंटेंस, ये मैं हूं, इट्स मी, बोलते ना इट्स मी, बट मैंने आपको पहले ही बताया था क्या, व्हेन वी यूज इट एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस वी यूज नॉमिनेटिव केस आफ्टर इट। तो इट के बाद क्या यूज होगा हमारा, मी की जगह आई। तो याद रखना, स्पोकन में जो बोलते हैं वो चल जाता है, क्योंकि स्पोकन में क्या होता है, समझने का काम होता है, समझाने का नहीं। यहां पे फंडा अलग है, तो यहां पे क्या चीज आएगा आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे मार्क्स मिलेंगे। आया समझ में? तो इट वॉज हर, तो क्या हो जाएगा, इट वॉज शी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूं, ए में, बी में या सी में। अब आपको खुद बताना है, 1 मिनट लो सोच के कि किस में एरर है, ए बी सी, सोचो।
सोचा किसमें? हाँ, ए में, क्योंकि अभी बताया था अगर इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है तो इट के बाद हमेशा नॉमिनेटिव, तो मी का क्या हो जाएगा? आई। ऐसा में एक और क्वेश्चन देता हूं, देखो। It is him who has done this work. सोचो आंसर क्या होगा? इट बताया था, तो हिम की जगह क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस हिम का ही। आया समझ में गाइस? ठीक है ना? लिखो इसको अब। बहुतों को ये भी डाउट आ रहा होगा कि ये टीच कैसे हो रहा है, ये हैज कैसे हो रहा है, यहाँ हैव क्यों नहीं है, यहाँ पे एम क्यों आया है, इज क्यों नहीं है। तो मैं आपको एक छोटा सा फंडा दे देता हूं, ठीक है? ठीक है, कैसे कब आएगा? तो मैं आप देखिए कैसे यूज किया हमने इट। ये है जो फंडा, जो उसमें डाउट आ रहा होगा। इट इज या वॉज, ठीक है? एनपी का मतलब है नाउन या फिर प्रोनाउन। अभी हमने प्रोनाउन किया है तो हो सकता है यहाँ पे नाउन भी आ जाए, ठीक है? अब यहाँ पे जो दे रखा है वो भी आ सकता है, विच भी आ सकता है, दैट भी। अगर तीनों में से दे रखा है तो जो आगे वाली वर्ब बनेगी वो किसके अकॉर्डिंग बनेगी? नाउन प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे एम है, अब सपोज करो मैं एम की जगह यहाँ पे इज दे दूं, तो आई के साथ कभी इज आता है? नहीं। आई के साथ क्या यूज होगा आपका? एम। आया समझ में क्यों आया एम वहां पे? अब आई था, अब आई के साथ टीच आएगा या टीचेस आएगा? टीच। अब सपोज करो यहाँ पे ही है, यहाँ पे मैंने हैज लिखा है, और इनकेस में यहाँ पे पहले आपको हैव दे देता। अब बताओ क्या ही के साथ हैव आता है? नहीं। क्या आएगा आपका? हैज। आया समझ में? यहां पे दो ही चीज आ सकते हैं, तो प्रेजेंट में इज आएगा या पास्ट में वॉज। उसके बाद क्या जाएगा? नाउन या फिर प्रोनाउन। और नाउन प्रोनाउन के बाद बताऊंगा, इसमें बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, आगे सीखोगे। हु, विच, दैट। इनके बाद कोई भी वर्ब दे रखी है तो ये किसके अकॉर्डिंग बनेगा? नियरेस्ट सब्जेक्ट, मीन्स नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, ठीक है? आया समझ में गाइस? लिखिए। चलिए, अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है? और कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा, ठीक है? ओके गाइस, बाय।